भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई नरेंद्र सिंह साहब, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमान नागेंद्र नारायण ठाकुर साहब, जिला प्रभारी श्री अनुरंजन झा जी, महामंत्री श्री कुणाल ठाकुर जी, श्री प्रदीप सिंह मुन्ना जी, जिला उपाध्यक्ष श्रीमान दिलीप सिंह जी, श्री सरोज झा जी, श्री अनिल जी उर्फ गोपाल शाह जी, जिला मंत्री श्रीमान महेश देव जी, युवा मोर्चा के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई जयंत मिश्रा जी, पूर्व सांसद श्री विष्णु मोहन कुमार जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान पवन जायसवाल जी, एसपी मोर्चा के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्रीमान जान बहादुर जी, श्रीमान मनोज पाठक जी, कार्यालय मंत्री श्रीमान विमलेंदु जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुगण, उपस्थित हमारे पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, पदाधिकारीगण, आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हम लोग रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 12 साल जो बेमिसाल प्रधानमंत्री जी ने 12 साल जो देश के लिए काम किया है, इस 12 साल में देश का तस्वीर और तकदीर दोनों बदला। आप सब इस बात से सहमत होंगे कि जनता का जो अटूट विश्वास और सरकार का जो सेवा भाव रहा है इस 12 साल में, इसके कारण अभी लगभग हम 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री जी इलेक्टेड प्रधानमंत्री में लगातार रहने वाले में अभी उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को पार करके सबसे ज़्यादा दिन तक इलेक्टेड प्रधानमंत्री रहने का प्रधानमंत्री जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस जगह तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किया है हर क्षेत्र में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में बात करेंगे, अगर हम नेशनल जीडीपी की बात करें तो जो 2014 में देश का जो नेशनल जीडीपी था वो $2.04 ट्रिलियन था, जो बढ़ करके लगभग $4.3 ट्रिलियन हो गया। देश 11वें पोजीशन पर दुनिया में जो था वो आर्थिक स्थिति में 11वें पोजीशन पर, आज हम चौथे पायदान पर हैं और लगभग जापान को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं। तो इस तरह से जो जीडीपी ग्रोथ रेट था हमारा मात्र 6.4%, आज जीडीपी ग्रोथ जो है 7.7% और इस क्वार्टर में तो 7.8% है। तो निश्चित रूप से आप सब इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक रूप से भी काफ़ी प्रगति आई है और लगभग 27 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर निकले। जो आज रोड का कंडीशन है, जो एनएच की स्थिति थी पहले, वो मात्र 91,287 किलोमीटर देश में एनएच था और जो बढ़ करके मात्र 12 साल में 1,46,572 किलोमीटर एनएच हो गया। जो 4 लेन था वो मात्र 18,800 किलोमीटर थी, वो बढ़ करके 45,900 किलोमीटर। जो मेट्रो नेटवर्क मात्र 248 किलोमीटर देश में हुआ करता था 5 शहरों में मिलाकर, अभी 1,000 से ज़्यादा किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क हमारा हो। एयरपोर्ट की बात करें तो 2014 में मात्र 74 एयरपोर्ट हुआ करता था, आज देश में लगभग 164 एयरपोर्ट हो गए। अगर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो मात्र 40% उस समय जो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, आज 99.6%, यानी कह सकते हैं कि 100% ब्रॉड गेज जो रेलवे लाइन है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। रूरल बिजली की स्थिति क्या थी, मात्र 12.5% 12.5 आवर पर डे बिजली सप्लाई होता था, आज लगभग 22 घंटा करीब पर डे बिजली, ये देश का एवरेज हम बता रहे हैं। आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से जो गरीब आदमी, अमीर आदमी तो कहीं भी जाकर के इलाज करा लेते थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इंश्योरेंस के माध्यम से इलाज करा पाते थे, लेकिन अगर मास लेवल पर गरीबों को अगर किसी ने चिंता की, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके माध्यम से लगभग 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड किया गया और आप सब जानते हैं कि 5 लाख का, अब गरीब परिवार का आदमी भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा पा रहा है। कैंसर या बड़ी बड़ी बीमारी जिसके लिए लोग बड़े
अपने ज़मीन को गिरवी रखते थे, अपने घर के संपत्ति को बेच देते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने उनकी चिंता की और लोग अब बड़े अस्पताल में भी जाकर आयुष्मान कार्ड से जाकर के इलाज करा रहे हैं। अगर पीएम आवास योजना की बात करें तो 4 करोड़ घर सेंक्शन हुआ और एक सम्मानजनक पैसा भी मिलता है जिससे लोग घर बना सकें। तो ये गरीबों के घर से लेकर के उनके इलाज की चिंता। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो 2014 में मात्र 16 आईआईटी हुआ करते थे देश में, आज 23 आईआईटी हैं हमारे पास। आईआईएम की बात करें तो मात्र 13 आईआईएम थे, अभी हमारे पास 21 आईआईएम है। एम्स की बात करें तो मात्र 7 एम्स देश में हुआ करता था, आज 23 एम्स हमारे पास। 16 एम्स मात्र 12 साल में जोड़ा गया। बिहार भी उस मामले में लकी है कि बिहार में भी 2 एम्स मिला, एक श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में मिला था पटना में, और अभी दरभंगा में एम्स बन रहा है। तो टोटल देश में 23 एम्स हो गए। आज बहुत सारे गांव में हॉस्पिटल बन जाता है। लोग कहते हैं डॉक्टर नहीं आते थे पहले, डॉक्टर बनता ही नहीं था, बहुत कम सीट था। आज से 12 साल पहले देश में मात्र 51,348 MBBS डॉक्टर बनाने की हमारी क्षमता थी। आज 1,30,000 MBBS डॉक्टर हम बना रहे हैं। और जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर होते हैं, MD/MS होते हैं, तो मात्र 31,185 PG सीट था हमारे देश में। आज लगभग 74,306 PG की सीट हमारे पास है। तो चाहे वो किसानों की चिंता करने की बात हो, अगर किसान की बात करें तो किसान के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को जो लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 4.3 लाख करोड़ रुपया सीधा DBT के माध्यम से, डायरेक्टली बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके अकाउंट में आया। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 10 लाख करोड़ का सस्ता ऋण उपलब्ध कराया गया। ये ऋण पहले जो होता था वो मात्र 3 लाख तक मिलता था किसानों को, वो बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसान हो या महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया। आप सब जानते हैं कि ग्रामीण घरों में देश में मात्र 15 से 16% ग्रामीण घरों में पाइप वाटर की व्यवस्था थी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब जल जीवन मिशन लॉन्च किया, तो जल जीवन मिशन लॉन्च होने के बाद 2019 में जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था, और आज लगभग 7-8 साल में तकरीबन 85% से ज़्यादा ग्रामीण घरों में पाइप वाटर की व्यवस्था, और इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा पड़ा है कि जो ग्रामीण परिवार थे जिसमें कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड से होने वाली जो बीमारी होती थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। यहाँ के लोग के बारे में कहा जाता था कि बिहार के लोग भूजा की तरह एंटीबायोटिक को खाते हैं, दवा को खाते हैं। लेकिन अब उन बीमारियों का ग्राफ घटा है। जब सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था हुई है तो इन बीमारियों का, डायरिया जैसी बीमारी लगभग अब बहुत कम देखने को मिलता है, टाइफाइड, ये सारी बीमारियाँ घटी। तो इसका हेल्थ पर भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। और जो मातृशक्ति हमारी लगभग हर रोज़ पानी कलेक्शन करने के लिए, पानी लाने की व्यवस्था करने के लिए मीलों कोसों दूर जाया करती थी, बहुत सारे